नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद शास्त्री आज आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा। हमारी हिंदी व्याकरण की ये है पहली क्लास है। देखो, व्याकरण व्याकरण हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, वी प्लस आकरण। वी का अर्थ है विशेष, आकरण का अर्थ है अध्ययन, यानी इसका पूर्णतः अर्थ है विशेष प्रकार का अध्ययन। हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमें व्याकरण पढ़ने की क्यों आवश्यकता पड़ी। हमारी संसार की सबसे प्राचीन पुस्तक है वेद, और उन वेदों में सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। ऋग्वेद पुस्तक है जो हमारी, वो 2000 ईसा पूर्व 2000 ईसा पूर्व इतनी पुरानी पुस्तक है हमारी ऋग्वेद। अब हमें वेदों का अध्ययन करने के लिए वेदों के अंगों को जानना बहुत जरूरी है। वेद के हमारे 6 अंग है: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। यदि हमें वेदों का अध्ययन करना है तो वेदों के अंगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। वेद के 6 अंग है: शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। व्याकरण वेद का एक अंग है। शिक्षा को वेद की नाक कहा गया है, व्याकरण को वेद का मुख कहा गया है, कल्प को वेद के हाथ कहा गया है, निरुक्त को वेद के कान कहा गया है, छंद को वेद के पांव कहा गया है और ज्योतिष को वेद की आंख कहा गया है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर के अंग होते हैं उसी प्रकार वेद के 6 अंग हैं। इनको हमने मनुष्य की तरह दर्शाया। शिक्षा वेद की नाक है, व्याकरण वेद का मुख है, कल्प वेद के हाथ है, निरुक्त वेद के कान है, छंद वेद के पांव है, ज्योतिष वेद की आंख है। इस प्रकार हमने व्याकरण के बारे में जान लिया कि व्याकरण एक वेद का अंग है। अब व्याकरण के भी 4 अंग हैं। व्याकरण के भी 4 अंग हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार, चौथा है पद विचार। जिस प्रकार वेद की 6 अंग थे और व्याकरण एक वेद का अंग था, उसी प्रकार व्याकरण के भी 4 अंग है: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। आज हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्ण विचार में हम देखो, सबसे पहले वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण के बारे में जानेंगे। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक
टुकड़े न किए जा सके, और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, कै, जै, छे आदि। अब हमारे वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। हमने व्याकरण का एक पहला विस्तार किया, वर्ण विचार। वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आई, कै, जै, छे, कै। वर्ण के भेद, वर्ण के हमारे दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अब हम स्वरों के बारे में जानेंगे, स्वर किसे कहते हैं। स्वर ए, अ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, हमारी हिंदी वर्णमाला में ये 11 स्वर है। स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों का उच्चारण, जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अर्थात स्वर एक स्वतंत्र इकाई है। इनका उच्चारण करते समय हम अन्य किसी वर्ण की सहायता में नहीं लेनी पड़ती। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है। इसमें 4 मूल स्वर है। ए, ई, उ और री। बाकी जो 7 रह गए वो संयुक्त स्वर है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। इनमें से 4 मूल स्वर है, ए, ई, उ, री। और जो बाकी 7 रह गए वो ये जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, ये हमारे संयुक्त स्वर है। ये संयुक्त स्वर देखो किस किस से मिलकर बने हैं। जैसे ए प्लस ए, आ, ओ प्लस ओ, ए प्लस ई, ए, ए प्लस ओ, ओ, ए प्लस ए, आई, ए प्लस ओ, ये हमारे संयुक्त स्वर है। ए प्लस ए, और इसमें ई प्लस ई,
ये हमारे संयुक्त स्वर है। ए प्लस ए से मिलकर बना आ, उ प्लस उ से उ, ए प्लस ई ए प्लस उ ओ, ए प्लस ए आई, ए प्लस ओ औ, ई प्लस ई बड़े। ये हमारे 7 संयुक्त स्वर थे। अब हम इन स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं। हर्षो स्वर, दीर्घ स्वर। हर्षो स्वर जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगेगा, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगेगा, उन्हें हर्षो स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे उन्हें हर्षो स्वर कहते हैं। जो हर्षो स्वर है वही हमारे मूल स्वर है। ए, ई, उ और री, ये हमारे हर्षो स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगे या जिन स्वरों को बोलने में एक मात्रा का समय लगे वो हर्षो स्वर होते हैं। हर्षो स्वर हमारे 4 है, ए, ई और री। अगला है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में हर्षों से दुगुना समय लगे, जिन स्वरों को बोलने में हर्षों स्वर से अधिक समय लगे, जिन स्वरों को बोलने में हर्षों स्वर से अधिक समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर वही हमारे संयुक्त स्वर है 7, इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आ, ई, उ, ए, आई, ओ। आज हमने वर्ण विचार स्टार्ट किया था। वर्ण विचार में हमने पहले जाना वर्ण किसे कहते हैं, फिर हमने वर्ण के 2 भेद पढ़े, स्वर और व्यंजन, फिर हमने स्वरों के बारे में पढ़ा।